हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो कैपेसिटर चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 47 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड इज चार्ज टू अ 24 वोल्ट and another capacitor of capacitance 6 microfarad is charged to 12 volt. Find the energy stored in each capacitor. First question. Second question क्या है? The positive plate of the first capacitor is now connected to a negative plate of the second and vice versa. Find the new charge on capacitors. C. Find the loss of electrostatic energy during the process. D. Where does this energy go? ओके, तो गाइस टोटल 4 क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। क्या है कि दो कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर 5 माइक्रोफैराड का है और इसको हमने कनेक्ट किया है आपको 24 वोल्ट की बैटरी से। ओके, दिस इज 24 वोल्ट की बैटरी और ये कितने, इसका कैपेसिटेंस कितना है? 5 माइक्रोफैराड। ओके, एक दूसरा कैपेसिटर है, दिस इज सेकेंड कैपेसिटर और इसको हमने कनेक्ट किया है आपको कितने वोल्ट की बैटरी से? 12 वोल्ट की बैटरी से। इसका कैपेसिटेंस कितना है? 6 माइक्रोफैराड। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एनर्जी स्टोर इन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये बतानी है। ओके, तो देखो जो फर्स्ट कैपेसिटर है ए, मतलब ये वाला जो कैपेसिटर है उसमें कितना एनर्जी होगा? हाफ CV स्क्वायर, मतलब 1/2 इंटू 5 इंटू 24 का स्क्वायर। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? व्हाट वी गेट 1440 जूल। ओके, माइक्रो जूल। इतना एनर्जी हमें क्या होगा? इसमें स्टोर होगा। ओके, और इसमें देखें, इसमें कितना होगा? तो 1/2 सी की वैल्यू 6 इंटू 12 इंटू 12। ओके गाइज, अगर इसको सॉल्व करें व्हाट वी गेट 12 इंटू 12 इंटू 6/2, तो आपको कितना मिलेगा? 432 माइक्रो जूल। इतना जूल एनर्जी स्टोर होगा। देखें वर्मा जी ने क्या क्या दिया है, किस फॉर्म में दिया है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 47, हाँ, वर्मा जी ने इसको लिखा है 1.44 मिली जूल। तो इसको ध्यान से देखो, व्हाट कैन आई राइट? 1.44 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -6, तो दिस विल बिकम 1.44 मिली जूल। ओके, इसको देखोगे तो ये क्या होगा बेसिकली, और इसके लिए वर्मा जी ने क्या दिया है? 0.43 मिली जूल। तो इसको देखो व्हाट करना है? 0.432 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर -6, दैट मीन्स 0.432 मिली जूल। ओके, तो चलो ये हमारा सही है, ठीक ना? एनर्जी स्टोर इतना होगा। अगला पार्ट क्या है? द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर इज नाउ कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर एंड वाइस वर्सा। चलो इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पर मैं ये प्लेट लिख देता हूं, ये फर्स्ट प्लेट है। एक काम करते हैं, इसको साइन लगा देते हैं। दिस इज द पॉजिटिव प्लेट और दिस इज द पॉजिटिव प्लेट। तो क्या बोला है? द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, मतलब ये वाला, इस कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द सेकेंड कैपेसिटर। ओके, तो देखो ये हो गया फर्स्ट प्लेट का मतलब पॉजिटिव प्लेट और सेकेंड कैपेसिटर का नेगेटिव प्लेट। ओके, इसको कनेक्ट कर दिया एंड वाइस वर्सा, मतलब इसके नेगेटिव और इसका पॉजिटिव, समथिंग लाइक दिस। ओके,
तो देखो इस प्लेट पे कितना चार्ज था, इस प्लेट पे जो चार्ज था दैट चार्ज इज 24 इंटू 5, और इस प्लेट पर और इसके नेगेटिव प्लेट पर कितना चार्ज था 6 इंटू 12 माइनस। ओके, क्यों भाई, क्योंकि इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, तो ओके फाइंड द न्यू चार्जेस ऑन द कैपेसिटर, हमें कैपेसिटर पर न्यू चार्जेस बताने हैं। तो देखो जो टोटल चार्ज होगा, मतलब इस पे जो हमारे पास टोटल लाइक ये जो दोनों प्लेट हैं, इन दोनों प्लेट को मिलाकर के जो टोटल चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज कितना होगा 24 इंटू 5 माइक्रोकूलम पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज कितना होगा 6 इंटू 12 नेगेटिव चार्ज होगा माइक्रोकूलम। ओके, तो नेट चार्ज इस प्लेट पर नेट चार्ज कितना हुआ, तो 24 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 12 माइनस 6 इंटू 12। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, अगर इसको सॉल्व करूं तो 24 इंटू 5 माइनस 6 इंटू 12 दैट विल बी 48 माइक्रोकूलम। मतलब ये जो दोनों प्लेट हैं उन दोनों प्लेट को मिलाकर के जो नेट चार्ज होगा दैट इज द 48 माइक्रोकूलम। ओके गाइस, कितना होगा ये 48 माइक्रोकूलम। चलो अब देखो एक चीज, देखो अगर मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल, मैं इस पॉइंट का यहां का जो पोटेंशियल 0 मानूं तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा V होगा। ओके, एंड व्हाट कैन आई राइट विथ फुल कॉन्फिडेंस कि दैट 5V प्लस 6V इज इक्वल टू 48। आई होप आप इससे एग्री करोगे। क्यों भैया, यही होगा ना क्यों 5V मतलब इस पे जो चार्ज होगा पॉजिटिव प्लेट वाले पे, और प्लस इस पे जो चार्ज होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पे जो चार्ज होगा, इन दोनों का ऐड करने पर कितना आएगा 48 माइक्रोकूलम। ओके, ओके गाइस, अगर इसको सॉल्व करूं व्हाट आई गेट हियर V इज इक्वल टू बेसिकली V इज इक्वल टू 48 बाई 11। ओके, चार्ज कितना होगा, चार्ज देन तो चार्ज जो होगा देखो 48 बाई 11 इंटू 5, ये इस पे चार्ज होगा, और इस पे चार्ज कितना होगा इस कैपेसिटर पे चार्ज होगा 48 बाई 11 इंटू 6। वैल्यू निकालूं दोनों की, तो देखो 48 इंटू 5 बाई 11 कितना आ रहा है, ये जो आ रहा है दिस इज इक्वल टू 21.81। मतलब ये जो प्लेट है जो 5 फैराड का जो कैपेसिटर है, ये जो 5 फैराड का कैपेसिटर है उस पे रिकनेक्शन करने के बाद कितना चार्ज आएगा 21.8 माइक्रोकूलम, और जो 6 फैराड का कैपेसिटर है, ये वाला जो 6 फैराड का कैपेसिटर है उस पे रिकनेक्शन करने के बाद कितना चार्ज आएगा 48 इंटू 6 बाई 11। तो ये क्या आएगा, इसकी वैल्यू जो आएगी ये क्या होगा, ये होगा बेसिकली 26.18। ओके, तो वर्मा जी ने क्या दिया है, वर्मा जी का चेक करते हैं। तो वर्मा जी ने एक का दिया है 21.8 और दूसरे का दिया है 26.2। तो ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं 26.2। ओके, तो चलो अब हम जरा अगला पार्ट देखते हैं। फाइंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। ओके, फाइंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो देखो इनिशियल एनर्जी कितनी थी कैपेसिटर के पास, तो देखो हमारे पास दो कैपेसिटर थे, एक कैपेसिटर कितना माइक्रोफैराड का 5 माइक्रोफैराड का। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 24 वोल्ट। दूसरा कैपेसिटर 6 माइक्रोफैराड का, पोटेंशियल डिफरेंस कितना था 12 वोल्ट। ओके, आई होप आप इससे एग्री करोगे। चलो इसके बाद फिर क्या है,
कि इन पे एनर्जी कितनी थी। तो एक चीज देखो 1.44 मिली जूल, ठीक ना। इस पे एनर्जी कितनी थी, इस पे जो एनर्जी थी E इज इक्वल टू 1.44 मिली जूल। और इस पे ये जो कैपेसिटर है इस पे कितनी एनर्जी थी, 0.432 मिली जूल। ओके, अब देखो ये इनिशियल है, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। क्या है ये, दिस इज द इनिशियल कंडीशन। आप भी इसी तो नोट करना, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी। ओके, फाइनल एनर्जी क्या है, फाइनल एनर्जी देखो, फाइनल एनर्जी के लिए मैं जब यहां पर हमने जो वोल्ट है ना, कितना वोल्ट आ रहा है, 48.11 वोल्ट आ रहा है ना यहाँ पे। तो देखो फाइनल एनर्जी के लिए एक जो कैपेसिटर है तो उस पर कितनी एनर्जी होगी, हाफ 5 इंटू भी पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द 48.11 का स्क्वायर, ये एनर्जी होगी, प्लस 1/2 इंटू 6 इंटू 48/11, यही एनर्जी होगी फाइनल एनर्जी। चलो इसकी वैल्यू जब मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, 5 इंटू 48 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 11 स्क्वायर। तो ये कितना आ रहा है भाई, इसको अगर मैं सोल्व करूं तो ये आ रहा है मेरा 47.6 माइक्रो जूल। ओके, मतलब 47.6 इंटू 10⁻⁻6, मतलब मैं लिखूं 0.0476 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6। तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 0.0476 मिली जूल। सिमिलरली अगर मैं इस पे एनर्जी निकालूं तो 6 इंटू 48 स्क्वायर डिवाइड बाई 11 स्क्वायर बाई 2। तो इस पे कितनी एनर्जी आ जाएगी गाइस, इस पे आ जाएगी 47.124 माइक्रो जूल। ओके, दिस मीन्स कि 0.0571 मिली जूल इतनी एनर्जी होगी। ओके, दिस मस्ट एनर्जी। ओके गाइस, तो देखो फाइनल टोटल एनर्जी कितनी हुई, तो फाइनल टोटल एनर्जी कितनी हुई, टोटल एनर्जी जो टोटल एनर्जी हुई वो कितनी हुई, वो हुई हमारी 0.1047 मिली जूल। ओके, इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल टोटल एनर्जी इन दोनों को ऐड कर दूं मैं तो 1.44 प्लस 0.432, मतलब इनिशियल टोटल एनर्जी थी 1.872 मिली जूल थी। इनिशियल कितनी एनर्जी थी, इतनी मिली जूल थी। ओके, फाइनल कितनी है, दिस इज द फाइनल एनर्जी। तो लॉस इन एनर्जी कितना हुआ, लॉस इन एनर्जी, लॉस इन एनर्जी देखा जाए तो बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूं, 1.872 माइनस 0.1047।
तो जो लॉस एनर्जी हुई गाइज वो हुई 1.767 जो ओके इतनी जूल एनर्जी, इतनी मिली जूल एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई। और ये लॉस होगा किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट में। दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ओके, इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट में। ओके देखते हैं वर्मा जी ने क्या दिया है। वर्मा जी ने जो आंसर दिया है वो क्या है आपका 47C। यही है ना, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर दो यार। 47, हाँ 47 का डी। ओके हाँ, फाइंड द लॉस ऑफ द एनर्जी सी, फाइंड द लॉस ऑफ एनर्जी। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना है भैया, 1.767। ये लॉस ऑफ एनर्जी हमने कैलकुलेट किया है और वर्मा जी ने क्या लिखा है इसको 1.77 मिली जूल। तो ठीक है, हमारा भी यही है अप्रोक्सीमेटली 67 को मैं लिख सकता हूँ 7। ओके गाइस, अब पूछा गया है अगले पार्ट में कि ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है उसका क्या हुआ, वेयर डज दिस एनर्जी गो, ये एनर्जी कहां चली गई। तो दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। कहां किसमें कन्वर्ट हो गया, हीट में। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भोपाल स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।